गंगा नदी इस स्टेट को बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। गंगा नदी आती है बीचों बीच से इस स्टेट को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार सूखा ग्रस्त है और पहाड़ियां ज्यादा है। पहाड़ जहां भी होता है वहां नेचुरल रिजर्वायर बनाना अर्थात बांध बनाना बड़ा इजी होता है। तो यहाँ बांध तो बना दीजिएगा, पानी कहाँ से आएगा, पानी ऊपर में है। तो आपको एक्वाडक्ट या कैनाल बना के और बाढ़ से पहले ही इधर के पानी को खसकाना पड़ेगा, कुछ ट्रांजिशन ले आके, और तब इधर यहाँ से पहाड़ बना लेंगे। अब साउथ बिहार गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, इस सब एरिया में जाके देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे आपको। 5-10 किलोमीटर में एक पहाड़ इधर एक इधर इधर, सबको घेर के अगर हम लोग रिजर्वायर बना दे, बाढ़ का पानी इधर फेंक दे। और बिहार में बाढ़ केवल 35 दिन रहता है, 35 डेज, बहुत बड़ा झमेला नहीं है। 35 डेज नहीं रोक पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। दूसरा, यहाँ का पब्लिक भी वैसे ही है, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो एहसान समझ ले रहे हैं, नहीं समझे। बढ़िया बढ़िया आदमी आके यहाँ पर बेचारे पब्लिक को देख के उदास हो जाता है। क्या कीजिएगा, मोदी जी इंडस्ट्रीज की बात करने वाला इंसान को ये सब चावल की क्वालिटी गिनवाने लगा, अरवा उसना चावल। जबकि जितना इंडस्ट्रीज की बात नरेंद्र मोदी ने लगाया और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन नरेंद्र मोदी किए, उनका विजन ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। भर दिए उन्होंने गुजरात में फैक्ट्री, भर के रख दिया। उनसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई नहीं। यहाँ पे तो वही हाल, नीचे में क्या है भैया, सूखा, ऊपर में बाढ़, ऊपर में बाढ़। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये नदी कौन सी है। नीचे सूखा है, ऊपर में बाढ़ है। कोसी नदी भयानक तबाही मचाती है। हम नीचे का इधर तक का एरिया देख लिए थे, गया तक का एरिया दिखा दिए थे, गया बता दिए थे। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है, गया में। बीपार्ट ट्रेनिंग अकेडमी गया में है, जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देता है वहाँ पर, वो कहाँ है, बिहार में है, गया में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में है। पिंडदान कहाँ दिया जाता है, गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, गया में। इसके इस साइड में अगर देखेंगे नवादा, देखिए गया किधर, नवादा मिला, राजगीर, नवादा राजगीर एक पास मिलेंगे सर, थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों पहाड़ी एरिया है सब। राजगीर जो बड़ा सुंदर बनाया जा रहा है, राजगीर में पर्यटन के लिए बहुत सारे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। और ग्लास ब्रिज का राजगीर में ही है, ग्लास ब्रिज राजगीर में ही है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय वही है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, राजगीर में ही है। हाँ, अरे वही नालंदा के पास स्टेडियम वगैरह वही है ना। अच्छा, वो कहाँ पे ऐसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है शांत, वो वही राजगीर में है। उड़न खटोला है, कुर्सी ऐसा रहता है, बैठ जाइए यहाँ पे, लकड़ी फंसा दीजिए, है कि नहीं। यहाँ अब चेंज हो गया, नहीं पहले ऐसे ही एकदम कुर्सी जैसा था, चलते में बैठना था, उसमें रुकना नहीं, चलते में बैठना था, ऐसे बैठ गया यहाँ पे। अब चलते में बैठना था, लकड़ी ऐसा जंजीर दिया था, फंसा लो यहाँ पर। हम ले गए थे अपनी मम्मी को उसको बैठाने के लिए, हम कहीं इनको बैठाए पीछे यहाँ पे, बड़ी टॉप था वो, करी छोड़ देंगे, रुके के बताइए बनेले नहीं के हम क्या मम्मी बैठ। नवादा में लगाने की बात चल रही थी, एटॉमिक रिएक्टर प्लांट लग जाता तो अच्छा था ना, बिजली वगैरह की समस्या उतनी नहीं रहती है। हालांकि बिजली में तो सुधार आया है, लेकिन बिजली और पानी ये खत्म होने की, कटने की चीज थोड़ी है। आपके हैंडपंप में 24 घंटा पानी रहता है ना, उसमें भी बिजली रहना चाहिए। हालांकि अब गांव लेवल पे भी 18-20 घंटे लाइट जा रही है, पहुंच रही है कि नहीं, अब गांव लेवल पे भी पहुंच रही है। हालांकि काटने को तो पटना में 1-2 घंटा काट देता है। तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ बहुत आएंगे। यहाँ आप जगह देखेंगे राजगीर में बौद्ध धर्म के लोग बहुत रहेंगे। और कभी किसी फेस्टिवल के दिन चल जाइए, जैसे 1 जनवरी के दिन राजगीर चलिए, तो 5 किलोमीटर दूर गाड़ी से उतार देगा, पैदल चलते रहे आप। इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ जिसका कोई हद है, पूरा खचाखच भर जाता है। बेगूसराय और बरौनी मिल गया, बेगूसराय और बरौनी जिला है। बेगूसराय जिला क्या है, बेगूसराय जिला कौन सा है, बेगूसराय जिला मिल गया।
बेगूसराय जिला, सबको मिल गया बेगूसराय जिला, किसी को दिक्कत? बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है बरौनी। बरौनी रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, 2 रेलवे स्टेशन, बरौनी और न्यू बरौनी, बरौनी और न्यू बरौनी। यही वो जगह है जहां से उत्तर बिहार की ट्रेनें दक्षिण बिहार और दक्षिण बिहार की ट्रेनें उत्तर बिहार क्रॉस करा दी जाती है। समझा क्या? यहाँ से ट्रेन ऊपर जाती है ना, तो रेलवे स्टेशन आएगा ऊपर हाथीडा। आप रेलवे स्टेशन पर ऐसे रहिएगा ना, आपके ऊपर जो ओवरब्रिज बना होता है, जो पैदल चला जाता है, उस पर से ट्रेन जाती है। हाथीडा स्टेशन है यहाँ पर। आगे बढ़िएगा इस साइड में, मोकामा साइड में जब आइएगा, इस साइड आ जाएंगे नदी के इस पर उस पर, मोकामा इस साइड में, तो वहाँ एक स्टेशन आएगा हाथीडा, तो उस स्टेशन के ऊपर से ट्रेन जाती है। ऐसे आप स्टेशन है ऊपर देखें, अरे तरीका ये कुछ हो रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंक्शन बनाया गया, बरौनी न्यू बरौनी, जहां से, क्योंकि रेलवे तो आज की चीज नहीं है, आज से 50 साल पहले की थी। उतना डेवलपमेंट था नहीं कि इतनी ज्यादा पुल बनाए जा सके। अब तो जगह जगह पुल बन गए। केवल पटना में ही आपको 3 पुल मिल जाता है, उधर जेपी सेतु, गांधी सेतु और कच्ची दरगाह। देखते हैं आप, तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहीं इंडस्ट्री लगी है बेगूसराय में। जिला बेगूसराय, एरिया बरौनी, ऑयल रिफाइनरी बेगूसराय के बरौनी में, एनटीपीसी बिजली घर बरौनी, कार्बन फैक्ट्री बरौनी, फर्टिलाइजर कारखाना बरौनी, इतने कारखाने हैं सब बरौनी में, जिसका पूरा जिले बरौनी बेगूसराय के अंतर्गत जो बरौनी तो इसीलिए बनाया गया था। केवल इंडस्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज है जिसका कोई हद नहीं। मतलब वैसा अगर वैसा 5 जिला भी आ जाए ना, तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ इंडस्ट्री न आने का 2 रीजन है। एक, जमीन नहीं है, जमीन है ही नहीं, आप कहाँ से लीजिएगा? किसी को 100 एकड़ जमीन चाहिए, फैक्ट्री कितना में लगाएगा? कम से कम 50 एकड़ चाहिए। नहीं, कौन दे? आपके गांव में कहीं 50 एकड़ किसी एक आदमी का है? कुछ ही जगह बात करेगा, में से 13 का मुकदमा वाला निकल जाएगा। तो जो फैक्ट्री होते हैं वो आपके गांव का नहीं है, वो बाहर से आया है, कोई विदेश से आया, कोई, तो वो सोचता है कि हम ऐसी जमीन लें जिसमें कोई विवाद ना हो। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम तो जमीनें खरीद के नहीं रखे हैं, ये पब्लिक से खरीदिए। अब पब्लिक के पास है ही नहीं है, तू तो विवाद हो जाएगा। तो कहेगा तो हम काहे नहीं है, हमारे पता चला 50 एकड़ खरीद लेंगे, फिर वो मुकदमा वाला निकल जाएगा। तो बरौनी बहुत डेवलपमेंट है। यहाँ का सबसे बेहतरीन खाद उत्पादन होता था, उर्वरक कारखाना बरौनी में आज बंद हो चुका है। आप में ऑनलाइन या ऑफलाइन में बरौनी का कोई है रहने वाला? एक बच्चा वहां पे। फैक्ट्री चालू है कि बंद है जी? उर्वरक वाला चालू हो गया, उर्वरक वाला, चलो बढ़िया है भाई, चालू हो गया। तो गोरखपुर वाला भी चालू हो गया, सिंदरी वाला भी। एक साथ 3 फैक्ट्री लगे थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बिहार के बेगूसराय में और रांची के पास सिंदरी में। सिंदरी में उर्वरक कारखाने के लगे हुए थे। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ है? 4-5 जिला है पूरे बिहार को खींच के चलाने वाले। एक पटना जिला, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, 3-4 ऐसे हैं। बट बड़ा शहर एक ही है पूरे स्टेट में, पटना। पूरे स्टेट में एक ही बड़ा शहर है, कौन सा? पटना। जबकि अभी हम आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएं, यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर